ये भविष्य केंद्रित लोग कौन है? ये बहुत ही होशियार लोग है, बहुत ही स्मार्ट लोग है। हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इनका जो फाइनेंशियल प्लानिंग का फॉर्मूला है वो जितना सरल है उतना ही मजबूत भी है। क्योंकि इनका फॉर्मूला क्या है? इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। कि भाई कमाओ, कमाने के बाद में सबसे पहले पैसे की बचत करो, और बचत करने के बाद में जो बचा पैसा उसमें से जो खर्च करना है वो करो। और ये चीज, इस फॉर्मूला को ढूंढने के लिए वो कोई अमेरिका या विदेशों में पढ़े लिखे एमबीए करने वाले लोगों के पास में नहीं गए थे। इन्होंने इसी देश में अपने बुजुर्गों से इस फॉर्मूला को अपनाया। इनको मालूम था कि हमारे परदादा, हमारे दादा, हमारे पिताजी कम इनकम वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कभी उनके चेहरे के ऊपर पैसों की चिंता में झुर्रियों को नहीं देखा, हमने उनको कभी फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं देखा। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, शादियां की, और अपना बुढ़ापा भी बिना किसी के ऊपर बोझ बने उन्होंने बड़ी आराम से बिताया। तो वो फॉर्मूला क्या था कि उस जमाने में हमारे जो दादाजी या पिताजी जो थे वो क्या करते थे कि अगर वो 100 रुपया कमाते थे तो घर वालों को मालूम ही नहीं रहता था, दादी को पता ही नहीं रहता था कि दादाजी की इनकम 100 रुपया है। दादी को इतना मालूम रहता था कि भाई इनकी तनख्वाह 80 रुपए है, क्योंकि दादाजी पहले 20 रुपया बचत का निकाल लेते थे और जो बचा हुआ 80 रुपया था वही दादी के हाथ में देते थे और बोल देते थे कि अब तुम्हें जो भी करना है, मीठा बनाना है, खट्टा बनाना है, रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, जो भी मौज मस्ती करनी है इस परिवार को, वो इसी 80 रुपए में करना है। वर्तमान केंद्रित लोगों ने गड़बड़ क्या कर दी कि परिवार को मौज मस्ती कराने के चक्कर में जो 20% पैसा निकालना था अपने सेविंग्स के लिए वो निकालना चूक गए। तो ये जो सरल फॉर्मूला था उनका कि इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, कमाओ उसमें से बचत निकाल लो और बाद में जो पैसा बचा उसमें से खर्च करो, है ना। और बिन जरूरी खर्चे नहीं करने। उस जमाने में दादाजी ये नहीं सोचते थे कि अगर मैंने मेरी बीवी को महंगा गिफ्ट नहीं दिया तो उसको नहीं लगेगा कि मेरा पति मेरे से प्यार करता है। आज के जमाने में ऐसा कई सारे लोगों को लगता है कि भी मेरी बीवी के बर्थडे के ऊपर, मेरी मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर अगर मैंने आईफोन गिफ्ट नहीं किया, अगर मैंने एक्टिवा गिफ्ट नहीं किया, अगर मैंने उसको गोवा का ट्रिप नहीं करवाया, अगर मैं उसको लेके सिंगापुर नहीं गया तो उसको बुरा लगेगा। ऐसे कई सारे लोग हैं कि जो इस प्रकार की बातों को सोचते हैं और इस चक्कर में वो घुसते जाते हैं। लेकिन वहां उस जमाने के अंदर वो फालतू की चीजों में पैसा नहीं डालते। तो इसकी वजह से हुआ क्या, जिंदगी में कभी भी वो फाइनेंशियल दिक्कत में नहीं आए, आत्मसम्मान के साथ जिए और आत्मसम्मान के साथ ही इस दुनिया से विदा हो गए। उन्हें कभी भी लोगों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको कभी लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको कोई भी चीज गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि उनका फॉर्मूला बहुत सटीक था। वो भविष्य केंद्रित लोग थे और अपने भविष्य के बारे में वर्तमान में सोचते थे। उनको मालूम रहता था कि भाई अगर आज मेरा बेटा 2 साल का है या मेरी बेटी 2 साल की है तो 15 साल के बाद वो 17 साल के हो जाएंगे, उनको आगे पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होगा, हो सकता है उनको हमारे शहर से किसी और शहर में पढ़ाई लिखाई के लिए जाना पड़ेगा, कोई कमरा दिलाना पड़ेगा रुकने के लिए। तो इन सारी चीजों को वो 15-20 साल पहले सोचते थे। इनको मालूम रहता था कि मेरी 2 साल की बेटी 23 साल के बाद 25 साल की हो जाएगी तो उसकी शादी करानी पड़ेगी। तो जब बेटी 2 साल की होती थी तभी से वो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना चालू कर देते थे। वो थोड़ा थोड़ा सोना खरीदना चालू कर देते थे ताकि जब शादी का समय आए तो अचानक 10, 15, 20 तोला एक साथ खरीदने की नौबत ना आए, क्योंकि उनको मालूम रहता था कि भैया भविष्य को सुरक्षित करना है, भविष्य को समृद्ध बनाना है तो वर्तमान में निवेश करना बहुत आवश्यक है।